नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आप शुरू कर चुके हैं देखना रूरल टेल्स। तो कहानी इस बार हमारी कहानी यानी संदीप गुसाई की कहानी और बबीता गुसाई की कहानी कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी वो आप लगातार दिखेगा। पिछले 2 साल से रूरल टेल्स से लगातार हम आपके बीच जुड़े हैं। तो आपके भी प्रश्न थे कि अपने परिवार से मिलाएं और अपने जो धर्मपत्नी हैं उनसे मिलाएं। पिछले एपिसोड में आपने हमारी जो श्रीमती हैं बबीता चौहान उनसे मिले, आप उनका जो गीत है वो सुना, बच्चों से भी मुलाकात की। अब थोड़ा सा और जानते हैं हमारी लाइफ के बारे में। शुरुआत करते हैं कॉलेज के दिनों से। तो मैं क्या बताऊं, खुद जो हमारी धर्मपत्नी हैं वो बताएंगी कॉलेज की। नमस्कार। कॉलेज की लाइफ में क्या बताऊं मैं? कॉलेज की लाइफ में एक तो सबसे पहले तो जो हमारी लव मैरिज हुई है, लेकिन लव प्लस अरेंज मैरिज हुई थी। हाँ, वो कैसे हुई? कॉलेज में हम साथ पढ़ते थे, क्लास हमारा साथ ही था। और याद है पहले हम ज़्यादा मिले नहीं थे, बस सिर्फ इतना पता था क्लासमेट है हमारे। और कॉलेज में तो हमें कोई प्रपोज किया नहीं था लेकिन जब श्रीनगर मास कॉम के लिए गए थे तो वहीं से मतलब हमारी लाइफ स्टोरी, लव स्टोरी स्टार्ट हुई। तो अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। ये आगे सोच तुम खुद ही बताओ, अब तुम बताओ। कॉलेज के टाइम पे हम लोग दोस्त थे। कॉलेज में बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो थे। तो कॉलेज का प्यार जो होता है, बहुत सारे जो आपके साथ आपकी जो उम्र है कॉलेज में एक अट्रैक्शन रहता है उस समय। तो वो तो प्यार था। बहुत सारे आप लोग भी कॉलेज लाइफ में एक दूसरे को पसंद करते होंगे, प्यार करते होंगे। बहुत सारी जो बहुत कम हैं जो शादियों में बदल जाती हैं। तो हम खुशकिस्मत हैं कि जो हमारा प्यार था वो शादी में बदला। 2009 में हमारी शादी भी, और उसके बाद फिर जॉब लगी। जॉब उस समय हम ईटीवी में जॉब करते थे। उसके बाद देखिए इतना स्ट्रगल मैंने खुद किया अपनी लाइफ में, चाहे वो स्ट्रगल काफ़ी किया, क्योंकि जब हमारी सगाई हुई थी तब इनकी जॉब नहीं थी। जुलाई में याद है 2007 में 12 जुलाई में हमारी सगाई हुई थी। तो उस टाइम इनके पास जॉब नहीं था। बस पापा को थोड़ा विश्वास था इनके ऊपर कि हाँ ये कुछ करें, इसीलिए सगाई। वैसे हर माँ बाप का यही होता है कि हमारी बेटी जहाँ जाए तो अच्छी फैमिली में जाए, लड़का अच्छा हो। आजकल ज़्यादातर यही देखा जाता है कि लड़का जॉब वाला हो, लेकिन पापा ने ऐसा देखा, इनमें विश्वास देखा, हिम्मत देखी कि हाँ ये लड़का कुछ कर सकता है, तभी हाँ बोला। और ऐसी 2 साल के बाद हमारी 2007 के बाद 2009 में हमारी शादी हुई। लेट इसलिए हुई कि ससुर जी पापा जी यानी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह 2008 में पिताजी को ब्रेन हेमरेज हुआ था। तो इस वजह से फिर उसके बाद इनकी सगाई के बाद जॉब लगी। सगाई के 2 महीने बाद। हाँ, तो ये हमारे लिए लकी थी। तो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आज यहाँ तक पहुँचे हैं। काफ़ी प्राउड फील करती हूँ कि हाँ बोल के अच्छा किया दूसरा ये है कि मैं तो जब मैं मीडिया लाइन में था तब भी मैं बाहर ही रहता था स्टोरीज के लिए, चाहे चमोली हो, उत्तरकाशी हो, जो भी बड़ी खबरें हैं उनमें जाना लगातार लगा रहता था। तो कई बार हमारी जो है वो नोकझोंक भी होती थी कि मीडिया लाइन में इतना पैसा भी नहीं है कि हाई पे आपको मिल रहा हो, तो आप रिस्क भी लेते हैं। तो कई बार जो है वो तीखी नोकझोंक भी होती थी। मीडिया लाइन के बारे में मुझे पता वाकई में नहीं था कि टफ है, क्या इसमें होता है, कैसा। बस सिर्फ हमारा न्यूज़ देखना, लेकिन उसके आगे अंदर क्या होता है वो हमें पता नहीं था। अपने हस्बैंड यानी संदीप गुसाई, इनसे मुझे काफ़ी पता चला मीडिया लाइन कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। इसमें क्या, किसी भी फील्ड में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मुझे नॉलेज हुआ है, अब मैं समझ सकती हूँ कि हाँ इतनी परेशानी हर चीज़ में होने के बावजूद। 2009 से 2007 में जॉब लगी और 2019-20 में हमने मीडिया लाइन को अलविदा कहा। तो बड़ी खबरें कि घर से बाहर रहना, रात को आना। एक बार रात को 1 बजे हमको एक स्टोरी पे जाना था
तो कई बार मैडम जो है बहुत गुस्सा हो जाती थी, कौन सी नौकरी है जो रात को 1 बजे 2 बजे यार बहुत घर से निकले और कहीं और ही चले गए, सूट पे ही निकल गए। तो मैं कई बार समझाता था, कई बार बताता था कि कितना टफ होता है काम। वैसे ही है जैसे एक फ़ौज की नौकरी है, वो सीमाओं पर सरहद की रक्षा कर रहे हैं और हमें जो अंदर हैं, जो बड़ी खबरें हैं, सिलेक्शन कवरेज हैं, एक महीने के लिए बाहर हैं, उसके अलावा कुछ बड़ी खबरें हैं, आपदा आ गई, लैंडस्लाइड हो गया, कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें जाना पड़ता था। लेकिन अब समझ में है, और अब जब हम यूट्यूब में काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से, तो अब इनको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं। हाँ, शुरुआत में इन्होंने काफ़ी अपोज किया इस बात को कि आप जी न्यूज़ जैसे ब्रांड, इतनी अच्छी नौकरी है, उसको छोड़ के क्यों, क्या हुआ था बताना ज़रा, क्यों आपने उस समय कहा कि यूट्यूब में क्या रखा है, आप इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? हाँ, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा था कि अब हम तो भाई घर चलाना है, घर चलाने पे स्ट्रगल जो होता है, मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि घर परिवार चलाना है तो भाई पैसे तो चाहिए होता है। अब जब यूट्यूब में स्टार्ट हुए थे तो उस टाइम कोई मतलब ना, नहीं थी उस समय। हाँ, ये बहुत कम था। तो मुझे लगा कि शायद फेंके अच्छा नहीं है इसमें, क्योंकि यूट्यूब हर कोई यूट्यूब कर रहा था। लेकिन अब जब धीरे धीरे मैंने देखा इनका मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, ये अब लगता है मुझे कि हाँ यूट्यूब में कर रहे हैं, तो अब मुझे खुद ही अच्छा लगता है। मैं कोई भी पूछता आपके हस्बैंड कहाँ जॉब करते हैं, क्या करते हैं, पहले मैं बोला करती थी हाँ यूट्यूब जी न्यूज़ में है। तो मुझे यूट्यूबर बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता था, क्योंकि हर कोई सोचता अरे ऐसे यूट्यूब में कोई भी कर लेता है, कुछ भी बनाते हैं मतलब। तो अब मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ मेरे हस्बैंड यूट्यूबर हैं, कि अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि कुछ भी बनाओ वीडियो, ऐसा नहीं। इनकी वीडियो को काफ़ी लोग पसंद करते हैं, काफ़ी नॉलेज मिलती है। ताकि मैं पहले इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे मैं खुद इतने इंटरेस्ट से देखती हूँ, अच्छा लगता है मुझे कि काफ़ी मतलब लोग पसंद कर रहे हैं। और इसमें धीरे धीरे सैलरी का भी ठीक है। हाँ, काम लेकिन अच्छा, शुरुआत में काफ़ी मुश्किल हुई थी। शुरुआत में इन्होंने घर संभाला। देखिए मैं तो घूम रहा था लगातार, बच्चों की पढ़ाई हो, उनकी देखभाल हो, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मैनेज करना घर को, तो सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी उस समय। हाँ, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई थी कि सारा सामान, सारा जो भी बाहर के काम होते थे सारे मेरे हस्बैंड किया करते थे। अब ये बाहर हैं तो मुझे खुद आदत बनानी पड़ी, क्योंकि अब ये भी काम पे ही जा रखे, ऐसे तो गए नहीं। तो इसलिए खुद ही अब अपने आप में हिम्मत लाके अपने आप अब स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ये मैंने सोचा। तो अगर ये काम कर रहे हैं तो हमें भी इनका साथ देना चाहिए। सो मैं देती हूँ पूरी। हाँ, थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर घर में चलता ही है। लेकिन हाँ, एक बात है कि अब तक पिछले 2007 से या 2006 से 2007 से जब सगाई हुई, उससे पहले से लगभग आप मानिए कि 13-14 साल हो गए हैं हमारे जो सफ़र है। और अब मुझे यकीन है कि जो अभी, क्योंकि अभी तक तो जो स्ट्रगल किया है, अब असली स्ट्रगल है, यानी अब असली चुनौतियां हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई हैं पूरी, जितने भी हमको देख रहे हैं लोग, किसी भी स्टेट के हों, कई विदेशों से भी, वो चाहते हैं कि हम एक नया मुकाम पर जाएं, एक कंटेंट की एक अलग दुनिया दिखाएं लोगों को। और बिल्कुल रूट्स की जो जानकारियां हैं, चाहे हिमाचल है या राजस्थान है, पहले तो सबसे ज़्यादा हम उत्तराखंड को दिखाएंगे, क्योंकि अपनी माटी का कर्ज भी अदा करना है सोसाइटी को, यहाँ की रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने में। अगर हमारे यूट्यूब वीडियो से कुछ गाँव की भी इकोनॉमी बढ़ती है, अगर 2 गाँव की भी इकोनॉमी बढ़ती है, तो मैं ये समझूंगा कि हमारा जो जीवन है सफल हुआ। वरना जीवन तो सभी का अंत होता है, एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से जाना होता है, लेकिन उसके जाने के बाद दुनिया पूछती है कि आपने एक सोसाइटी के लिए क्या किया, आपने अपने देश के लिए क्या किया। नौकरियां सभी कर रहे हैं, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, वो सब जॉब करते हैं, जॉब के बदले उनको सैलरी मिलती है, पेंशन मिलते हैं।
उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो स्कूल में तो पढ़ाते ही हैं, इन्वायरमेंट का भी काम करते हैं, बच्चों को घर पे निःशुल्क पढ़ाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा है, अपने समाज के लिए दे रहे हैं। वो एक डॉक्टर हैं, वो मरीजों को देख रहे हैं, लेकिन निःशुल्क कैंप लगा रहे हैं इंटीरियर में, वो एक्स्ट्रा है, वो एक नया काम कर रहे हैं। एक फौजी है, वो देश की सेवा करने के बाद वापस जब समाज में आता है तो यूथ को ट्रेनिंग देता है, बच्चों को कैसे आप फौज में भर्ती हो, क्या करें, वो एक्स्ट्रा है। वो चीज़ें समाज को अगर आप कुछ बदलने के लिए दिशा में एक छोटा सा काम कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा है। और इस मामले में मैं थोड़ा सा लकी हूँ कि अब जो है वो वाइफ जो है वो पूरा सपोर्ट देती हैं, मैनेज करना घर में, बच्चों को देखभाल करना, स्कूल भेजना, पढ़ाई लिखाई। और आप देखिए कि 2 साल में बहुत कम घूमी है, मैं तो पूरा घूमता रहता हूँ, लेकिन 2 साल से कोविड है और घर पे ही रहना, तो कितना बोर होता होगा आदमी, वो मैं समझ सकता हूँ। तो थैंक यू इसके लिए कि आपने पूरा देखा। और आइंदा मैं ये कोशिश करूँगा कि फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैंने देखा है, कम से कम उन इलाकों में ज़रूर आपको घुमाऊँ। और कहाँ कहाँ घूमने की इच्छा है अब? देखिए, पहले तो मैं सोचती थी बाहर के, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, गोवा हो गया, बाहर के जितने भी देश हैं, लेकिन अब नहीं। अब जब एक बार पहले याद होगा कि हम कुमाऊँ टूर पे गए थे, काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि हमारा उत्तराखंड ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उत्तराखंड में ही मैं जाना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ नहीं गए। काफ़ी जगह है उत्तराखंड के, चमोली ज़िले में जैसे फूलों की घाटी हो गई, और भी काफ़ी बुग्याल हैं, लेक्स हैं। हाँ, जहाँ जहाँ मतलब काफ़ी अभी मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं। मैं बोला करती हूँ, जब मैं वीडियो देखती हूँ तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमें भी लेके जाओ, हमें भी, ये बोलते हैं। सबसे बड़ी प्रशंसक अब हाँ मैडम है हमारी रूरल टेल्स की। सबसे बहुत मतलब हजारों जो लोग हैं जो प्रशंसा करते हैं जो हमारी वीडियो को, उनमें से एक मैडम भी है। जैसे वीडियो रिलीज होता है, मैं ही नहीं, बच्चे भी हमारे बच्चे तो जैसे वीडियो देखते कि पापा वहाँ गए, हमें भी जाना है, तो बोलते हैं, कई बार बोलते भी हैं हस्बैंड हमारे। लेकिन होता क्या है कि कई बार बच्चों की पेपर होते हैं, पेपर आने वाले होते हैं, छुट्टियाँ नहीं होती, तो इस वजह से थोड़ा रह जाते हैं हम। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि बच्चों को छुट्टियों में लेके जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी देखें कि हाँ, आखिर हमारे पापा कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो बच्चे देखेंगे कि अपना जो रूट्स है, अपने जो जड़ें हैं, अपना जो पहाड़ है, वो नहीं भूलना है। और आप भी कोशिश करिएगा कि बच्चों को लेके, अगर आप दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, कम से कम आपने तो देखा है, आपने पढ़ा है पहाड़ में विपरीत परिस्थितियों में, तो अपने बच्चों को जरूर बताइएगा कि कितना मुश्किल रहता है पहाड़ों में काम करना, पढ़ना, लिखना। कई जगह तो 10-10 किलोमीटर लोग जाते थे पढ़ने के लिए। अब सोचिए 20 किलोमीटर एक दिन डेली उनका आना जाना लगा रहता था, तो भी मुश्किलें हैं, वो भी पता चलती हैं। एक सवाल मेरा और है, जो घर की जो दिक्कतें हैं, कई बार झुंझलाहट भी हुई? थोड़ी बहुत हुई थी। जैसे कुछ वाकया हो, अभी याद नहीं आ रहा है। झुंझलाहट होती है कई बार, जैसे मैं कुमाऊँ रहा तो लंबा टूर किया मैंने, चमोली में रहा तो करीब मैं जितने गांव थे इंटीरियर, 1 महीने बाद वापस आया था। उस समय फ़ोन में भी काफ़ी नोक-झोंक हुई, फिर मैं जब आया तब भी। लेकिन जब वो रिलीज़ होते थे वीडियो, और जब खुद मैडम देखती थी, तो तब पता चलता था कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। ये फैमिली जो है वो हर आदमी की बैकबोन होती है। कोई भी काम अगर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है, कोई भी आदमी, चाहे कोई महिला हो, तो उसके पीछे उसका हस्बैंड खड़ा होता है। और अब जो मैडम की हैं, मैडम की थोड़ी खूबियां जान लेते हैं, जिसको शादी के बाद मैंने भी नहीं देख पाया, मैं भी आगे नहीं बढ़ा पाया। ये मेरी भी एक बड़ी कमजोरी है कि उनकी आर्ट की तरफ बहुत रुचि थी, जो संगीत है, डांस है, उसकी तरफ है। तो अब वो मौका है कि अब धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अब जो भी उनको सीखना होगा वो उनको सिखाया जाएगा। क्या हॉबीज़ हैं? मेरा पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, और ऐसे खूबसूरत वादियों में घूमने का। सिंगिंग का भी है, जो पिछले वीडियो में आपने संगीत का है, पर कर नहीं पाती। तो शौक़ तो बहुत है कि मैं भी सिंगिंग में करूं, ट्राई करूं। और ज़्यादा कुछ नहीं, अपने रूरल टेल्स में ही गढ़वाली गीत गा के
अपना एंजॉय करूं। बस ये कि मुझे आ नहीं पाता, हो नहीं पाता। एक और जो टेलरिंग, सिलाई, सिलाई का वो हमने कुछ टाइम के लिए लिया था, अब नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा था, बच्चों की तरफ ध्यान कम हो रहा था, तो इस वजह से अब ये सिलाई का नहीं कर रही थी अभी तक। क्योंकि ये कि कभी जैसे हस्बैंड आए और हमें जाना कहीं होता था तो मैं हमेशा मना कर देती थी। इसका यही रीज़न था कि मैं सिलाई में ज़्यादा फोकस करने लग गई थी, इसलिए अब शायद मैं उसको छोड़ के इसीलिए इस बार फैमिली के साथ आ पाई हूँ, वरना नहीं आ पाती मैं इस टाइम। हाँ, ये भी एक रीज़न है कि जब भी हम बोलते थे या मैं कहता था कि वहाँ घूमने चलना है, चाहे चोपता हो, औली हो, हरिद्वार हो, देरा आपका ऋषिकेश हो, तो मैडम यही उसके पीछे रीज़न देती थी कि अभी तो काम है, बच्चों की छुट्टी नहीं है, फिर कभी चले जाएंगे। वो फिर कभी कभी करते करते 8-9 साल 10 साल हो गए। कुछ घूमे भी हैं, जैसे जोशीमठ की तरफ घूमे हैं, औली गए हैं, बद्रीनाथ धाम गए हैं और आसपास का उत्तराखंड का कुछ घूमा है। लेकिन अब धीरे धीरे और भी जो प्रदेश हैं या और जो कल्चर हैं, कुमाऊं का है या इस बार जौनसार की जो कल्चर हैं वो देखा समझा बच्चों ने भी और इन्होंने भी। एक सवाल और कि रूरल टेल्स के जो वीडियो हैं उसमें बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो उन दर्शकों को आप क्या कहेंगे जो इतना हौसला बढ़ाते हैं मेरा? जी, मैं कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना सहयोग दे रहे हैं, इसी सहयोग से हमारे हस्बैंड आगे बढ़ रहे हैं, इसी उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे आप साथ देते रहे, प्यार देती रही। और मैं हमेशा जब भी वीडियो देखती हूँ तो कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, तो अच्छा लगता है कि हाँ, ये वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं। वीडियो खुद मैं देखती हूँ तो मुझे खुद लगता है कि हाँ, ये अच्छा काम है। और इसी तरह आप देखते रहिए, साथ देते रहिए। तो लास्ट में चलते चलते इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी। जो इनका परिवार है वो मोहरा एक गांव है जिसका वीडियो हमने बनाया था, वो आप ज़रूर देखिएगा। लैंसडाउन जो टूरिस्ट और गढ़वाल राइफल का जो रेजिमेंट सेंटर है उससे ठीक तलहटी में नीचे बहुत खूबसूरत गांव है। उस गांव को भी हम टूरिस्ट पहले भी ब्लॉग बनाया था मोहरा गांव। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ, थीम विलेज के रूप में प्रमोट कर रहे हैं। मेरा जो खुद का गांव है नावा, उसको भी हम तलहटी के गांव के रूप में थीम एक विलेज टूरिस्ट के रूप में प्रमोट करेंगे आगे। और जो भाई बहन हैं, जो इनकी काफ़ी बड़ा परिवार है, एक भाई है और जो बहनें हैं, 4 बहनें हैं। पिताजी भी फ़ौज में थे, फ़ौज में मेरे पिताजी भी थे। गढ़वाल में लगभग हर परिवार से एक फ़ौज में रहता ही रहता है। जैसे इस पीढ़ी का नहीं है तो आने वाली पीढ़ी में फ़ौज में शामिल हो जाते हैं, लेकिन लगभग गढ़वाल और कुमाऊं में अब ये है कि फ़ौज में रहते हैं। तो वो कोटद्वार में रहते हैं, मैं भी जो घर है वो कोटद्वार में है और हम लोग देहरादून रहते हैं। तो 9-10 सालों की शादी हो गई है, 12 साल और 2 साल और जोड़ लीजिए। तो अच्छा सफ़र रहा, मिली जुली सरकार जिससे चलती है, 2 पहियों की गाड़ी वैसे ही चलती है। नोक झोंक भी हुई और कई बार जो मान मनोबल होता है वो भी हुआ। वो पति पत्नी में चलता ही रहता है, आपके बीच भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर पत्नी पति के पीछे खड़ी हो चट्टान की तरह तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारी धर्मपत्नी हमारे पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर कभी किसी और सफ़र में अपनी पत्नी के साथ, जब फिर से वो घूमने के लिए कहीं होंगी। फिलहाल आप देखते रहिए रूरल टेल्स। जय नंदा, जय हिमाल। चलो, बहुत ही